पहुंच जाती, फिर पहुंच जाती। अंत में मैया ने एक दिन उनको चैलेंज कर दिया कि देखो, लाला कहता है कि तुम उसे खुद नचाती हो, तुम उसकी खातिरदारी खुद करती हो, और तुम मेरे पास आकर के कहती हो कि ये लाला चुराता है, लाला ऐसा करता है, लाला वैसा करता है। और लाला को वो जब देखती तो लाला ऐसा भोला भंडारी बन के बैठा है जैसे कि कुछ जानता ही नहीं। लेकिन चैलेंज किया, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं, अगर कभी कोई इसे रंगे हाथों पकड़ के मेरे पास ले आई तो मैं उस दिन इसकी खातिरदारी यानी इसे दंड में अवश्य दूंगी, तुमसे मैं वादा करती हूं। उनमें जो है ना, एक गोपी जिसका नाम है प्रभावती, कुछ ज्यादा चंचल है, कुछ ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम है। जैसे कि ममता जी को देख करके महेश जी का मन हुआ कि इनको अपनी टीम में लिया जाए, सबकी खातिरदारी कर रहे हैं तो ऐसा सामने आ जाता है चेहरा। तो प्रभावती ने मन ही मन विचार किया कि ये तो अच्छा मौका मिल गया कृष्ण का स्पर्श पाने का। गोपी सब देवी देवताएं हमने आपको बता ही दिया है। उसने मन बनाया कि अगर ये मेरे यहां चोरी करने आया तो मैं इसको जरूर पकड़ के ही लाऊंगी, और मैया की चुनौती में स्वीकार करती हूँ। भगवान तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने 2-4 दिन बाद ही वो लेके ग्वालों के पीछे संग में और उसके यहाँ पहुंच गए। उसने भी माखन की मटकी छींके पे टांगी हुई है और छिप के खड़ी हो गई। भगवान को सब पता है कि प्रभावती की नजर मेरे ऊपर है, लेकिन भगवान को तो लीला का सुख देना ही है, वो तो अंतर्यामी है ही। और जैसे ही छींके से मटकी उतार करके और इन्होंने माखन खाना शुरू किया तो और सब सखा तो भाग गए, तो कृष्ण क्यों नहीं भागे? लीला का सुख जानबूझ करके देना। जब हम वक्ता कहते हैं कि और सब तो भागे, लेकिन कृष्ण जो है वो भाग नहीं पाए तो पकड़ भागे नहीं, कृष्ण जानबूझ करके नहीं भागे। उनको और सखाओं से क्या लेना देना बाबा, उनकी तो जो प्रियता है, जो आत्मीयता है वो कृष्ण के साथ है। हम अंशी हैं, हम अंश हैं, वो अंशी हैं, तो प्रियता उनसे हो गई। और उन्होंने बालकृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब बालकृष्ण के मन में आया कि इस प्रभावती को और भी सुख दूं, हम उनके बने तो सही, और भी सुख दूं। तो अब उसके हाथ जोड़ रहे हैं, उसके पैर पकड़ रहे हैं। देख सखी, तू मुझे अब कहीं छोड़ दे, आगे तो मैं तेरे घर में कबो नहीं आऊंगा, तू मुझे चाहे जाके कसम ले ले, तेरे कसम की खा जाऊं, तेरे कसम की कसम खा जाऊं। तो मेरे कसम की कसम का खा रहा हूं मैं, तो आज लेके ही जाऊंगी। तू कितना रो ले, कितना पैर पड़ ले, आज नहीं छोड़ूंगी। और ले करके हाथ पकड़ के जब वो बालकृष्ण को चली है तो भगवान तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। वहां देखा कि नंद भवन के बाहर नंद बाबा खड़े हैं। प्रभावती ने देखा कि नंद भवन के बाहर नंद बाबा खड़े हैं और ब्रज में है घूंघट प्रथा। जैसे ही नंद बाबा को देखा तो गोपी ने घूंघट, लंबा सा घूंघट कर लिया और बालकृष्ण को अवसर मिल गया। उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े ही और उसके हाथ में हाथ रहते हुए ही और उसी के लाला का रूप धारण कर लिया। उसका जो बेटा था उसी के लाला का रूप धारण कर लिया और बड़ी तेजी में, बड़े जोश के साथ जब वो अंदर घुसी और बोली, यशोदा देख ले, तू रोजाना हमसे कहती कि लाला तो मानती ना है, तुम ही ऐसो करते हैं, तुम ही वैसो करते हैं, देख ले आज तेरे लाला में रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, अब तू जाके पिटाई कर, जाके पिटाई करते ना, बहुत नहीं दंड दूंगी। यशोदा मैया बोली, प्रभावती तू बड़ी भोरी है, क्यों कहा भयो? अरे बोला जा घूंघट तो उठा, तू अपने ही लाला को पकड़ के लाइए और मेरे लाला है बदनाम करते हैं तुम लोग। अरे जाको ब्याह शादी होंदंगी के नहीं होंदंगी तुम?
कुआरो ही रह जाओ मेरो लाला, ऐसे बदनाम करेंगी तो। उसने घूंघट उठा के देखा तो सच में उसका ही बेटा। अरे बोला, अरे नेपूते तू यहाँ कहाँ थे आए मरे, ओ चला बे। वो ले करके जब बाहर भागी तो भगवान पीछे से फिर नई तरीके से निकल के आए और उसे गली में मिल गए और बोले, कै भाभी लीला को रस आयो? रस तो लाला खूब आयो, पर अब आगे मोए कबू पकड़ियो मत, नहीं तो अब के तेरे खसम कोई रूप धारण कर लूंगो। अब क्या तो तेरे बेटा को रूप धारण करे हो, अब तेरे खसम कोई रूप धारण कर लो। ऐसे ही भगवान ने बहुत लीलाएं की हैं। देखो चोरी किसकी लिए होती है? माखन चोरी शब्द जब हम कहते हैं, माखन चोर गोपियों ने जो नाम रखा है ना, तो भगवान का एक नाम चित्त चोर भी तो है। भगवान ने गोपियों का माखन नहीं चुराया, गोपियों के चित्त को चुराया। गोपियों ने प्रेम की अधिकता के कारण, जैसे कृष्ण कहने में जवान लड़खड़ाती है, ऐसे ही चित्त कहने में जवान लड़खड़ाती है। तो चित्त चोर की बजाय माखन चोर करके भगवान को और उन्होंने संबोधन किया है। चोरी किसकी होती है? किसी दूसरे की चीज बिना उसकी जानकारी के जब उठा ली जाती है तभी तो चोरी कहलाती है। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की नहीं है? भगवान उनका माखन खाते हैं और उन्हीं को अंगूठा दिखाते हुए उनके सामने से ही, उनकी आंखों के सामने से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। इसलिए इस लीला को माखन चोरी न करके इसको चित्त की चोरी लीला कहना चाहिए। वो तो रात को जब सोती थी तो माखन दही जमा करके और ये कह के सोती थी कि मेरा दही गाढ़ा जमे, मेरा दही ऐसा जमे कि भगवान के बाल कृष्ण आए और भोग लगाएं तो वाह वाह कर बैठे, वाह वाह कर पाए और मेरे चित्त को सुकून मिले, मेरे चित्त को शांति मिले। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी